स्किल अप क्लासेज पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 10th के चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण से कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस आपके सामने लेकर आए हैं। तो देखिए ध्यान से, द्विघात समीकरण बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है। द्विघात समीकरण को हल करने में, द्विघात समीकरण को पहचानने में बहुत सारे बच्चों को इसको दिक्कत होती है कि सर कैसे हम, और फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं जो कि रूट में होते हैं, तो उनके फैक्टर्स करने में बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो देखिए ध्यान से, हम इन चीज़ों को ईजी बनाते हैं थोड़ा। द्विघात समीकरण, चर x में एक द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 आपके सामने कंडीशन दिया हुआ है, जो कि एक द्विघात समीकरण का कंडीशन है। इसके अंदर जो गुणांक आपको दिख रहे हैं a, b, c, वो क्या है? वास्तविक संख्याएं होती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशंस क्या है कि इसमें a का वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता, a नॉट इक्वल 0 होता है। तो इसके मानक रूप की बात करते हैं तो वो मानक रूप आपके सामने है। मानक रूप देखिए, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये इसका मानक रूप है। जब भी हम किसी की फॉर्म की बात करेंगे तो ये इसका मानक रूप है। यहाँ पर a, b, c वास्तविक संख्याएं ले सकते हैं और उसके साथ में अलग अलग द्विघात समीकरण बना सकते हैं। आइडेंटिफाई करने का तरीका मैंने बता दिया, पहचानने का तरीका बता दिया कि इसमें जो एक्स स्क्वायर पावर है, हाईएस्ट पावर है, उसका गुणांक कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। मतलब a का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अब अगर एक एग्जांपल लेता हूं मैं, अगर a का वैल्यू 0 हो जाता है तो क्या होगा? तो देखिए, a का वैल्यू 0 हो जाता है तो हमारे पास कंडीशन बनेगी bx प्लस सी इक्वल टू 0। अब इसको देख के आपको पता लग रहा होगा कि ये जो कंडीशन बन रही है ये रैखिक समीकरण बन रहा है, एक रेखा का समीकरण बन रहा है। इसलिए हम a का वैल्यू कभी भी 0 नहीं कर सकते। हाँ, ये हो सकता है कि हमारे पास b का वैल्यू 0 हो सकता है तो ax स्क्वायर प्लस सी हम कर सकते हैं, ये कंडीशन हम कर सकते हैं। इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि ये एक द्विघात समीकरण है। हम इस कंडीशन में भी नहीं कह सकते क्योंकि ये तो कोई समीकरण ही नहीं है, तो वही रेखा का समीकरण बन गया। तो मतलब a का वैल्यू हमें हमेशा चाहिए ही चाहिए। तो ये आपका पहचानने का तरीका हो गया। अब इसके हल करने के तरीके की बात करते हैं। तो देखिए, एक विधि है गुणनखंड विधि। कौन सी विधि है? गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना, या फिर कह सकते हैं कि उसके शून्यक प्राप्त करना। शून्यक वो होते हैं जिनसे समीकरण के अंदर वैल्यू रखने पर समीकरण का वैल्यू 0 हो जाता है। तो देखिए, एक समीकरण ले रहा हूं मैं, एग्जाम्पल ले रहा हूं आपके सामने। एग्जाम्पल है 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये आपके सामने कंडीशन है। ये एक द्विघात समीकरण है। हाईएस्ट पावर यहाँ पर 2 है, उसके बाद फिर पावर्स घटती जा रही हैं। यहाँ पर x है और ये 2 है। मतलब इसी जो मानक समीकरण है उसी के हिसाब से हमारे पास एक मानक रूप बना हुआ है। अब इसके सॉल्यूशंस की बात करते हैं। जब सॉल्यूशंस की बात करेंगे तो ये है वैल्यू a का, ये है वैल्यू b का और ये है वैल्यू c का। तो आपने क्लास 9th में भी देखा होगा कि जब हम द्विघात समीकरण को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले a को किससे इंटू करते हैं? c को। a को किससे इंटू करते हैं? c से। तो ये कंडीशन बन रही है 6x स्क्वायर। अब हमें इस फैक्टर जो b है, इसके ऐसे दो फैक्टर निकालने हैं जिनको इंटू करने पर तो ये मिले और उनको प्लस माइनस करने पर क्या मिलना चाहिए? 2 रूट 6। तो एक्स स्क्वायर में कुछ नहीं करने की आवश्यकता है। हम अगर 6 की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि रूट 6 इंटू रूट 6। ये दो कंडीशन हमारे पास प्राप्त हो रही है, रूट 6 इंटू रूट 6। जब रूट 6 को रूट 6 से इंटू करेंगे, मल्टीपल करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? 6। और जब रूट 6 को रूट 6 में ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? 2 रूट 6। अब इनके साइन की बात कर लेते हैं कि इनमें साइन कौन सा आएगा। तो देखिए, यहां पर माइनस का साइन चाहिए तो दोनों के माइनस का साइन लगा सकते हैं। जब माइनस को माइनस से इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। रूट माइनस रूट 6 माइनस रूट 6 इंटू करेंगे तो 6x स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए, इनको पुट करते हैं। यहाँ पर आइए, 3x स्क्वायर माइनस रूट 6x माइनस रूट 6x प्लस का 2 इक्वल्स टू 0। इसको मैं मिटा देता हूँ, देखिए ध्यान से। आगे देखिए, अब ये कंडीशन आ गई तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं 3x स्क्वायर, हम रूट 6 को लिख सकते हैं रूट 2 इंटू रूट 3x। उसके बाद माइनस इसको भी हम लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। आगे देखिए, यहां पर आप देख पा रहे हैं कि रूट 3 कॉमन आ रहा है। अब देखिए, रूट 3 कॉमन आ रहा है, एक साथ में x कॉमन आ रहा है। जब 3x स्क्वायर में रूट 3x का हम डिवाइड करेंगे तो ध्यान से देखिए एक बार, इस 3 को हम लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3 और साथ में एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। इसमें डिवाइड किसका कर रहे हैं?
√3x का, √3 से √3 कट गया। देखो 3 को हम √3 और √3 लिख सकते हैं। अब जब हम काट रहे हैं तो √3 से √3 कट गया और x से क्या कट गया, x, तो यहां पर क्या बच जाएगा √3x। ये कंडीशन समझ में आ गई होगी सभी को। आगे आ जाओ, माइनस √3x से √3 गया तो ये बच गया √2। उसके बाद आगे आ जाओ, माइनस यहां पर क्या कॉमन आ रहा है, यहां पर आ रहा है √2, यहां पर आ रहा है √2। अब √2 कॉमन ले रहे हैं तो ये बीच में बच जाएगा यहाँ √3x प्लस माइनस √2 का इसमें जब डिवाइड कर देंगे हम, माइनस √2 का इसमें डिवाइड करेंगे तो वही कंडीशन फिर से आ जाएगी। 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2 और इसका जब डिवाइड करेंगे √2 का तो एक √2 कट जाएगा तो ये कंडीशन आ जाएगी माइनस का √2। आगे देखिए इक्वल्स टू 0। आगे देखिए अब ये √3x माइनस √2 दोनों में कॉमन आ रहा है तो इसको हम बाहर ले सकते हैं, √3x माइनस √2 दोनों के अंदर बाहर आ रहा है। इस कंडीशन का इस पूरी कंडीशन में डिवाइड करेंगे तो ये कंडीशन कट जाएगी तो यहां पर बचेगा √3x। फिर यहां पर करेंगे तो इस कंडीशन से ये कंडीशन कट जाएगी तो यहां पर बचेगा √2। ये आपको समझ में आ गया होगा। दोनों कंडीशन सेम आ रही है तो हम इसे लिख सकते हैं √3x माइनस √2 का होल स्क्वायर। हम इसको ये लिख सकते हैं। जब हम x के मान निकालने की बात करेंगे, x के हल या फिर कह सकते हैं द्विघात समीकरण के हल, तो देखिए इसके बराबर 0 रखेंगे तो √3x माइनस √2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू इसके बराबर क्या कर देंगे 0। दोनों तरफ रूट करेंगे तो ये पावर छट जाएगी तो √3x माइनस √2 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये √2 उधर चला जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा √2। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो √2 अपॉन √3। ये उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये एक वैल्यू है। अब यहां पर पावर्स स्क्वायर है तो इसका दूसरा वैल्यू भी क्या हो जाएगा √2 अपॉन √3। ये इसके दो वैल्यू प्राप्त हो जाएंगे, दो हमें हल प्राप्त हो जाएंगे क्योंकि इसके पावर्स कितनी है 2 है। पावर्स कितनी है 2, तो यहां पर हल भी कितने प्राप्त हो जाएंगे आपको 2 प्राप्त हो जाएंगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत ईजी एग्जाम्पल है, आप एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं सामने से। अब एक और एग्जाम्पल देखिए आप, इसको मैं मिटा रहा हूं। आगे देखिए एक और एग्जाम्पल आपके सामने बढ़िया सा, जिससे कि आपको हल करने में भी कोई दिक्कत नहीं आए। √2x x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। ये आपका जो 4.2 है उसका क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिएगा। √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। वहीं करेंगे, इसको हम कह सकते हैं a, इसको हम कह सकते हैं b, इसको हम कह सकते हैं c। तो जब भी हम इसको सोल्व करेंगे तो a को किससे इंटू करेंगे, c से इंटू करेंगे। तो 5√2 इंटू √2x स्क्वायर, √2x स्क्वायर, जब इसको इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10x स्क्वायर। अब हमें इसके टुकड़े करने हैं कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर, जोड़ने और घटाने पर क्या बनना चाहिए 7x और इंटू करने पर क्या बनना चाहिए 10x स्क्वायर। तो आराम से सीधा सीधा हो गया 5 इंटू 2, 5 और 2 हो गया। ताकि अब देखो अब इसे लिखने में कैसे लिखेंगे, √2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0। आगे देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, √2 कॉमन आ रहा है। उसी तरीके से जैसे हमने वहां पर कॉमन लिया था तो √2x कॉमन आ रहा है, तो हम इसे कह सकते हैं कि x प्लस √2 प्लस यहां पर देखिए यहां पर कॉमन आ रहा है 5, तो 5 कॉमन आने के बाद यहां बच रहा है x प्लस √2 इक्वल्स टू 0। अब यहां पर x प्लस √2 कॉमन आ रहा है, x प्लस 2 कॉमन आने के बाद ये बच गया √2x प्लस ये बच गया 5। आगे देखिए समीकरण के दो हल निकालने के लिए, या फिर कह सकते हैं कि समीकरण के हल के लिए, आगे देखिए x प्लस √2 इक्वल्स टू 0 और दूसरी कंडीशन है √2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। आगे देखिए अब इस कंडीशन में जब x का वैल्यू निकालेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, √2 उधर चला जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो पहली कंडीशन तो हमारे पास ये आ गई। दूसरी कंडीशन अगर यहाँ से निकालेंगे तो √2x जब इसका पक्षांतरण करेंगे या 0 के उस तरफ लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा -5, तो x का वैल्यू आ जाएगा -5 अपॉन √2। ये सेकंड कंडीशन है, ये फर्स्ट कंडीशन है। तो हमारे पास x के दो वैल्यू आ गए, एक आ गया माइनस का √2
और एक आ गया माइनस का 5/√2। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि हम कह सकते हैं कि जितनी पावर होगी उतने ही हमारे पास सॉल्यूशन होंगे। कितने सॉल्यूशन हो गए? √2 माइनस का और माइनस के 5/√2, हमारे पास 2 सॉल्यूशंस प्राप्त हो गए। तो आज हमने द्विघात समीकरण, जो कि क्लास 10th के अंदर टॉपिक है, एक चैप्टर है, उसकी बात कर रहे थे और आपको एक्सप्लेन कर रहे थे द्विघात समीकरण को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे पहचानते हैं और उसके बाद उसका सोल्व कैसे करते हैं। एक गुणनखंड विधि है, तो गुणनखंड विधि से आपको जो सॉल्यूशंस करना होता है वो हमने कैसे किया है। एक पहला एग्जांपल था, उसके बाद ये दूसरा एग्जांपल लिया था। मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ, √2x² + 7x + 5√2 = 0। इसके बाद जो क्लास 9th में मेथड पढ़ के आए हैं, वही मेथड यहाँ पर यूज कर रहे हैं गुणनखंड विधि से, कि a को हम c से इंटू करेंगे, उसके बाद उसके टुकड़े करेंगे। तो a को c से इंटू किया तो ये बन गया था 10, और जब 10 के टुकड़े करेंगे तो एक बनेगा 5 और एक बनेगा 2। तो हमने यूज कर लिया था √2x² + 2x + 5x + 5√2 = 0। और जब इसमें कॉमन लेके हमने सोल्व किए थे तो हमारे पास 2 सॉल्यूशंस आए थे, माइनस का √2 एंड माइनस का 5/√2। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा हमारा वीडियो। और अगर इस पर कोई डाउट है, क्वेश्चंस है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपको अगर कोई डाउट आता है तो हमें आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेज सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।